समझिए कि जनूब हिंद हिंदुस्तान के उस हिस्से की तरफ है जहां पे साउथ के लोगों की ना तो शख्सियत पहुंचती है और ना ही उनकी आवाज पहुंचती है। मगर कमाल है, आज जिसका जिक्र हो रहा है अल्लाह अकबर। या तो बानिए जामिया निजामिया थे कि जो हिंदुस्तान के हर गोशे, हर इलाके और हर खित्ते में आपकी आवाज भी पहुंची और आपकी शख्सियत भी पहुंची। और दूसरी वो शख्सियत है जिसका आज जिक्र हो रहा है और बेशक। जिनकी याद में सैयद रिजवान पाशा कादरी ने इस महफिल को सजाया है। वो ये बात और है कि हिंदुस्तान के बाहर उसका चर्चा हो, हिंदुस्तान के बाहर लोग उसे जाने, मगर कमाल ये है कि हिंदुस्तान के बेशक। अंदर मुख्तलिफ इलाकों में वैसे ही जाना और पहचाना जाए। तो मैं समझता हूं कि शेख अनवरुल्लाह फारूकी के बाद अगर कोई दक्कन की शख्सियत मेरे इल्म के मुताबिक थी तो वो खतीब दक्कन की शख्सियत थी। और ये पूरे अहले सुन्नत व जमात के लिए, और मैं समझता हूं कि मैंने ऐसी शख्सियतें देखी तो जरूर हैं, लेकिन शायद कि उन शख्सियतों में से जो एक जात इनकी थी और मेरी जो सबसे पहली मुलाकात हुई वो नागपुर में। मैं आपको बताऊं कि नागपुर में आ, हाँ। ये कैसा शहर है, यहाँ के लोग कैसे हैं, उसको बताने की और कहने की हाजत नहीं। आरएसएस का हेडक्वार्टर है, ये आपको पता ही है। तो इस शहर में मेरा आना हुआ और आने के बाद बहुत से इख्तलाफात यहाँ पे पहले ही से थे सिलसिले को लेकर के। तो उसी दरमियान खतीब दक्कन की आमद थी। तो हम भी गए, हमने कहा कि भाई ये कौन है, और मोइनपुरा में आपको बुलाया गया। जब मैंने आपके खिताब को सुना और अपने दिल की बात आपकी जबान से सुनी, तो मैंने कहा कि मेरे खानदान का असल इख्तलाफ है, वाह वाह वाह। मगर उस इख्तलाफ को इस औलादे अली और शहजादे गौसे आजम ने अपना इख्तलाफ समझ करके बयान किया। इससे बड़ी वहदत मसलक कहिए, वहदत मशरब कहिए, और क्या हो सकती है। सुभान मुझे अल्लाह। याद आता है कि हजरत क्या बात। यहिया मियां साहब सुभान किबला जो मरहरा शरीफ के सजा नशीन थे, और जब सरकार कला का चहल्लुम का मौका था तो एक बात उन्होंने कही थी। कहा कि मेरा भी ब्लड निकालो, अभी निकालो, और यहां पर जितने शहजादे बैठे हैं उनसे मेरा ब्लड खून एक ना हो, तो जो तुम्हें कहना हो मुझे कह देना। यानी ये बहुत क्या मुश्किल बात। है आज के दौर में। सैयदजादे सभी अपने आप को कहते हैं, अगर वो सैयदजादे हैं और वो आले अली हैं, वो आले गौसे आजम हैं, मगर दर हकीकत मैं सैयदजादा वो कि जिनकी रगों में आले नबी, जिनकी रगों में नबी का खून दौड़ रहा हो और वो दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार ना हो। ये कैसा आपस में प्यार, ये कैसी मोहब्बत और ये कैसी उल्फत, अगर ये चीज ना हो। मगर जब मैंने वो खिताब सुना तो मैंने कहा ये खिताब तो हमारे खानदान के लोगों को देना चाहिए, इस मर्द मुजाहिद को सलाम। हम तो इशारे और किनारे में बात करके गुजर जाते हैं, मगर कसम खुदा की मैंने देखा कि इशारा किनाया तो दूर, नाम ले करके खिताब किया। तो आज के दौर में बहुत क्या बात। मुश्किल है ऐसे लोगों का मिलना। और क्योंकि जो इनके परदादा थे, जो हमा शरीफ से तशरीफ लाए थे, उनकी जो एक वसीयत थी, और वो वसीयत ये थी कि मैं लोगों के साथ उम्दा बर्ताव करूं। अपने औलादों को ये आपने वसीयत की थी कि आप लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आइए, और लेकिन साथ साथ ये कहा था कि दीन के मामले में, अकायद के मामले में, अपने मसलक के मामले में ये मत देखना कि तुम वो बात बोलोगे तो किसी का दिल दुखेगा, वो बात कहोगे तो किसी को तकलीफ होगी। तकलीफ होती है, होने देना। किसी का दिल दुखता है, दुखने देना। मगर जो हक बात है वो तुम अपने शहजाद गान को ये वसीयत की थी,
आपके जद्दे आला हजरत किबला सईद अब्दुल लतीफ हजरत लाओबाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और ये कहा था कि हक बात डंके की चोट पर बोलना। उनकी औलाद में मैंने हजरत खतीब दकन को देखा है, और उसी बुनियाद पर लोग आपके खिलाफ भी गए, आपके खिलाफ साजिशें भी रची, मगर इसका भी आपने कुछ भी कि मेरे लोग मुखालिफ हो रहे हैं, मेरे लोग खिलाफ जा रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, इसकी कोई परवाह नहीं की। जो ला उबाली आपके जद्दे आला का लक़ब था, मैं समझता हूं कि उसकी मानवी तफसीर हजरत खतीब दकन थे। सुभान सुभान अल्लाह, कोई परवाह नहीं, कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं थी। आज देखिए, चाहे हैदराबाद में ही हो चाहे बाहर हो, ये उम्मत का सबसे बदतर दौर मैं कहूंगा कि दुश्मन भी इंतकाल करता है। आप सभी लोग सोशल मीडिया से लगे हुए हैं, ये बात हर पर आया, दुश्मन भी मरता है। अगर वो उसके लिए दुआए मगफरत नहीं कर सकता, तो कम से कम जिस दिन उसका विसाल होता है, जिस दिन उसका इंतकाल होता है, वो खामोश रहता है। मगर इस दौर में हम जी रहे हैं, आपको पता है कि इंतकाल के बाद भी जो दुश्मनाने आले रसूल जो इस तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं कि नासबियत और खारियत की सही मानों में उनको मिसाल दी जा सके, ऐसे दौर में हम जी रहे हैं। ऐसे दौर में हमें खतीबे दकन के नक्शे कदम पर चलना होगा, वरना ये इस दुनिया में हम और आपको जीने नहीं देंगे। और खतीबे दकन ने अपनी जिंदगी से हमें ये बता दिया कि वो दौर और है कि जिसमें आप इशारा और किनाया करके, जिसमें आप मसलहत के साथ गुफ्तगू करके अपने पैगाम को अपने मुरीदों और आम लोगों में पहुंचाइए। बल्कि ये दौर ये है कि अली का जिक्र हो, खातून जन्नत का जिक्र हो, अली के शहजादों का जिक्र हो, गौसे आजम का जिक्र हो। लाख मुसीबतें आए, लाख बलाएं आए, मगर उन मुसीबतों और बलाओं को बर्दाश्त कर लेना, मगर इन अहले बैत के अस्कार से अपनी महफिलों को पुरनूर करना। यकीनन ऐसे लोग, मैं समझता हूं कि ये सूरज थे। देखिए, सूरज जब डूबता है तो अपनी शफक छोड़ जाता है, अपनी वो शफक छोड़ जाता है। ये लोग दुनिया से बज़ाहिर गए तो, मगर इनकी यादें आज भी जिंदा है, इनका अमल आज भी जिंदा है, इनका खिताब आज भी जिंदा है, इनके अखलाक आज भी जिंदा है, और इनकी हक गोई आज भी जिंदा है। और सुबह क़यामत तक, जब तक ये इंसान मौजूद है, तब तक इनकी हक गोई जिंदा रहेगी, ऐसे ही जैसे सूरज पर शफक मौजूद रहती है सूरज डूबने के बाद भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह, बेशक यकीनन ये वो जात और ये वो लोग, मुझे किसी ने हैदराबाद से एक शेर भी इनके ऊपर एक कता भेजा है कि गौसे आजम का दुलारा चल बसा, गौसे आजम का दुलारा चल बसा, आह क्या रोशन सितारा चल बसा, इब्ने मुलजिम के मकाम में जश्न है, इब्ने मुलजिम के मकाम में जश्न है, आज एक मौला का प्यारा चल बसा। यानी दोनों बातें कि एक तरफ तो वो लोग भी हैं जो जश्न मना रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो आह करके आपकी यादों को अपने कल्ब में, अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं। यकीनन खतीब दकन चले गए, ये तो दुनिया में हर कोई शख्स आया है, चला जाएगा, मगर बेहतरीन शख्स वो है कि जाने के बाद उनकी याद जिंदा रहे। बेहतरीन शख्स वो है कि जाने के बाद उनकी जिंदगी को आज हम बैठे जो जिक्र कर रहे हैं, बहुत से लोग गए होंगे, हैदराबाद में ही गए होंगे, और बहुत से लोग जाएंगे। तो क्या जरूरी है कि हर शख्स को लोग याद करेंगे, ऐसे ही महफिलें सजाएंगे, उनकी बारगाह में खिराज यकीनत पेश करेंगे? नहीं, उसी को याद करते हैं जिनकी याद यकीनन आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसी महक बन करके, ऐसी मशामे जा बनकर रहती है कि उसी याद के सहारे लोग अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, और उसी याद के सहारे लोग उनके नक्शे कदम पे अमल करके अपनी औलाद के मुकद्दर को और उनकी किस्मत को संवारते हैं। यकीनन मेरी जो मुलाकात हुई, इसके अलावा भी
की रशीद में, और हजरत किबला सैयद तनवीर हाशमी साहब भी थे और अशरफ मिल्लत थे। यकीनन देखिए होता क्या है कि जब कोई बड़ी शख्सियत होती है, अभी जैसे हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी गुफ्तगू की, और 2-4 मिनट बाकी इसमें बात करूंगा कि आप देखें कि जो छोटे होते हैं, जो वो बड़ों को देखते हैं, किसी बैनुल अक़वामी शख्सियत को देखते हैं, बड़ी शख्सियत को देखते हैं, तो उनके सामने बोलने से डरते हैं कि भी हजरत के सामने क्या बोलें। हजरत तो बहुत सेहतमंद भी है और गरजदार आवाज भी है, हाथ में असा भी है, कहीं गुस्सा हो गए, कहीं जलाल में आ गए, तो उसकी भी एक इज्जत होती है अगर वो आलिम दीन भी है। तो मैं भी बैठा था, बहुत पहले की मुलाकात थी, और उस वक्त की मुलाकात थी नागपुर में, जब मशरबी तासुब जो है बहुत की बुलजबियां बहुत हवा के दोष पे थी। तो बहरहाल तो उस वक्त मुलाकात हुई तो गुफ्तगू ऐसी हालात पे चली। तो लेकिन जिस तरीके से हमने भी अपनी बातें रखी और आपने भी मेरी बातें सुनी, फिर उस पर उन्होंने जवाब दिया, फिर मुझे हिम्मत हुई कि भाई ये तो मेरी बात बहुत कायदे से सुन रहे हैं, ये नहीं कि ये कहां से बीच में आ गया, बड़ों के बीच में बैठ गया और उसका जवाब भी दे रहे हैं। फिर मुझे हिम्मत हुई, मैंने फिर सवाल किया, फिर उसका जवाब दिया। तो मैं समझता हूं कि नवाजने की आदत हम बहुत माजरत के साथ बहुत मशाइख से मिले हैं और बहुत बड़े बड़े पीर तरीकत से मिले हैं, मुलाकात हुई है, मगर कहीं ना कहीं इग्नोर करने की आदत हमने उनमें पाई, दूर करने की आदत पाई। मगर हमने खतीब दक्कन के अंदर देखा, इग्नोर करना तो दूर की बात, बल्कि बिठा करके सवालात को भी सुनते थे, जवाबात भी देते थे, फिर अगर उस पर कोई सवाल कायम हो तो उसका मुस्कुराकर जवाब दिया करते थे। तो यकीनन ये सारी जो बातें हैं और ये सारी जो यादें हैं वो भूले से भी नहीं भूलेगी। और जब भी हम उन्हें हमें कोई मुश्किल और कोई हालात ऐसे दरपेश होंगे जो हमें दुनिया का मुकाबला करना होगा, तो यकीनन हमें हिम्मत देगी तो खतीब दक्कन की यादें ही हिम्मत देगी, हमें सहारा देगी तो आपकी वो बातें ही सहारा देगी, और हमें साबित कदम रखेगी तो आपकी वो अमली जिंदगी साबित कदम रखेगी। और जो आपके परदादा ने एक पैगाम अपने बेटों के नाम दिया था, और वो पैगाम जो खतीब दक्कन के अंदर मौजूद था, उस पैगाम ने भी हमें इस कदर उनकी शख्सियत के अंदर दिखा कि आप यकीनन मुतसल्लिफ फिद्दीन, अहले सुन्नत व जमात पे कायम होते हुए जो आपने अहले बैत के परचम को उठाया है और हर तरफ फैलाया है, यकीनन ये जो सदी है वो सदी खतीब दक्कन के नाम होगी, अहले बैत की याद के हवाले से, दाइए हक के हवाले से, सदाए हक को बुलंद करने के हवाले से। ऐसे खतीब दक्कन को, ऐसे खतीब ज़मन को एक नहीं बल्कि हजारों सलाम हो। और हम यही उम्मीद करते हैं शहजादगान जो अली पाशा कादरी हैं वो अपनी विरासत को जिंदा रखेंगे और खतीब दक्कन की याद उनके उस अमल से जिसके जरिए खतीब दक्कन ने अपना नाम दुनिया में रोशन भी किया और आज वो हमारे लिए मिशल राह भी है, हम उनके शहजादगान में वही देखने की कोशिश करेंगे। और यकीन है कि ये खानदान बहुत ही प्यारा खानदान, जो भी हजरत शाह अब्दुल लतीफ की 5 औलादें थी, उन 5 औलादों में जो 4 की औलादें हैदराबाद और पाक में आज हैं, यकीनन हर एक अपने आप में उनकी एक मिसाल है और उन्हें हम याद कर सकते हैं और उन्हें हम याद करके लोगों को उनकी राह पे चलाने की तलकीन कर सकते हैं। जी सुभान अल्लाह, सुभान। और बहरहाल ये तो कोई तकरीर का तो मैदान नहीं है, क्योंकि तकरीर एक और शय है और ये एकदम हकीकत है। बाखुदा कहता हम कह रहा हूँ कि मैं अभी बात भी कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये किसने कह दिया कि उनका इंतकाल हो गया, क्या ये खबर सच है? नहीं, ये खबर सच नहीं है। ये बात तो अभी भी लगता है कि वो हमारे बीच में मौजूद है, यकीन से ये बात कह रहा हूँ। आप भी बैठे होंगे, सी रिजवान पाशा कादरी भी होंगे, सैयद शाह उर्फी भी होंगे, तो दुनिया से तो सबको रुखसत होना ही है, इस हकीकत का इनकार नहीं, मगर ये एहसास नहीं हो रहा है कि खतीब दक्कन हमें मौजूद नहीं है। तो इसकी दूसरी तशरीह यूं कर सकते हैं कि आपकी रूहानियत हमारे बीच में है, आपकी यादें हमारे बीच में हैं,
और आप क्या, वो हक के साथ रहना और डट कर बातिल अकायद पे चलने वालों का मुकाबला करना, यकीनन वो याद आता है। और हम यही लोगों से अपील करेंगे कि खतीब दक्कन की जिंदगी का मुताला कीजिए, और मुताला करने के बाद हक गोई तो यकीनन अगर आप उनकी जिंदगी को देखकर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर आ जाएगी। और बहरहाल अब जरूरत इस बात की है कि हम हालात से बिल्कुल मुतासिर ना हो। ये हालात पहले के हालात से बहुत अच्छे हैं इस तौर पर कि पहले गर्दनें काटी जाती थी, अब वो दौर नहीं है। अब जानों की तो हिफाजत है, तो इसलिए डट कर अहले बैत की अजमत के लिए हम सबको आगे आना होगा, लड़ना होगा, और तमाम वो जहन जो खारजी और नासबी जदा हैं उनसे मुकाबला करना होगा। तभी सही मानों में खतीब दक्कन का खिराजी अकीदत हम अदा कर सकते हैं। और ना मैं अली पाशा से भी इस प्रोग्राम के जरिए ये पैगाम देना चाहूंगा कि आप तन्हा नहीं हैं, हिंदुस्तान के सारे सादात आपके साथ हैं। ये कभी मत समझिएगा कि खतीब दक्कन थे, उनकी आवाज में जो एक घनगरज थी, शायद शख्सियत की बुनियाद पर लोग उनके साथ थे। नहीं, हम इसलिए आपके साथ रहेंगे क्योंकि आप हमारे भाई हो, और भाई भाई का साथ नहीं देगा तो आखिरकार किसका देगा। बल फर्क ये है कि एक गुलशन है, कोई गुलाब है, कोई क्या कहते हैं यास्मीन है, कोई चमेली है। फूल अलग हो सकते हैं मगर हम सब एक ही गुलशन